नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हमारे साथ फिर से श्री वीपी गोयल जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। सर, अभी तक आपने हमें सरकारी नौकरी वगैरह के बारे में बताया बहुत अच्छे से। अब हम ये जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति का स्टेटस देखना हो या कर्मा देखना हो, वो कैसे और कहाँ से देखें? नहीं नहीं नहीं, जी ऐसा है। जी सर। स्टेटस और कर्म वगैरह तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। जी एक छोटा सा रूल कर लेते हैं कि दशम भाव जो है ना, कर्म से ही रिलेट हो रहा है ये। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दशम भाव जो है वो कर्म का भाव है हाँ जी। और सबसे बली केंद्र माना गया है, क्योंकि वो सारे कर्म और पूरे आसमान को वो दिखाता है, जी हाइट को। जी ठीक है। जी। अब जैसे हमने वो सीरीज की थी कि वो लॉर्ड कहाँ गया, हाँ कहाँ जी। जाता है, हाँ जी। तो अब ये दशम भाव किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उसमें। हमने ये कहा था कि कोई भी भावेश जिस भाव में जाता है, तो जो अपने कारकत्व हैं उस भावेश के, वो उस भाव से लेता है या देता है। ये मेन थ्योरी में बता रहा हूं आपको। जी सर, बिल्कुल। यही यही प्रिंसिपल है। जी ठीक है। जी सर। अब उसमें आगे मॉडिफिकेशन और हो जाती है कि भाई वो कौन है, पाप संबंध है, शुभ संबंध है, उस तरह से वो मॉडिफाई हो जाता है। अब जैसे त्रिक का लॉर्ड, त्रिशडाय का लॉर्ड है, हाँ जी। वो परेशानी देने वाला है। अब परंतु त्रिशडाय का स्वामी जब दशम में जाएगा तो दशम उपचय है और त्रिशडाय तीनों उपचय हैं, जी। तो वो कुछ ज्यादा फल उसका देंगे, वृद्धि करेंगे। बली हो जाता है, उपचय हो जाता है। जी जी। तो ये कुछ पॉइंट याद रखें। जी सर। तो इसको मोटा मोटा आप समझ लो भाई। फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जाता है, तो फर्स्ट हाउस मैं हूं, सेल्फ। मैं जाकर के अपने कर्मों में बैठ गया, मैं अपने कर्मों को रेगुलेट करूंगा। द्वितीय भाव है, दशम में चला गया। 11th लॉर्ड है, वो हमने करा था ना, 11th अगर 10th में जाए उसका संबंध हो जाए तो धनी होता है। जी सर। जी करा सर। था ना एक वीडियो जी अभी। जी जी, बिल्कुल किया था। तो वो क्या है कि वो धन के भाव हैं, अपने कर्मों से धन लेता है या खराब करता है। जी तो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है। जी ठीक है। जी तो हमारे लिए दशम भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी अब जैसे हमने करा था फिफ्थ लॉर्ड। जी। फिफ्थ लॉर्ड आपकी बुद्धि है। आप अपनी बुद्धि से कर्म चलाते हो या खराब करते हो। फिफ्थ और 10th का कनेक्शन बिल्कुल घर सर। आ जाता है। जी सर। ठीक है। जी तो इसी तरह से ये सब चलता है। 7th लॉर्ड आ गया, पार्टनर्स। ये नहीं कि वाइफ या हस्बैंड ही हो, कोई भी जीवन में दूसरे पार्टनर्स जो आपके कांटेक्ट में आते हैं, उन पर आपका प्रोफेशन डिपेंड कर जाता है। वो बिगाड़ते हैं या अच्छा करते हैं। जी ये सिर्फ रूल है 10th हाउस का। जी सर। मतलब बहुत बड़ा प्रिंसिपल है ये एस्ट्रोलॉजी का, कि कोई भी भावेश जिस भाव में जाता है वहां से अपने कारकत्व प्राप्त करता है या उसको दे देता है। बिल्कुल। बहुत बड़ा सेंटेंस है ये। ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो, जरा सा यही रूल दिखाना है हमें, ओके सर। बताना है आपको। जी। तो सर, ठीक है। देता है या लेता है, ये कैसे पता लगेगा? अब वो ही तो संबंध बोले ना मैंने। जी सर। शुभ संबंध है, अशुभ संबंध है। ओके।
ठीक है। जी मित्र की राशि में है, शत्रु की राशि में है, तो वो गया शत्रु की राशि में है तो शत्रु जैसा बिहेव करेगा, उसमें हानि भी करा देगा। जी सर। ठीक है। जी उस पे पाप दृष्टियां आ रही हैं, केंद्र त्रिकोण की दृष्टि नहीं है कि त्रिकोण की दृष्टियां वो ठीक कर देती है ना। जी सर। तो उस तरह से होता है, किससे संबंध है तो मिक्स रिजल्ट आ जाता है। जी सर, एक छोटा सा सूत्र और बता दीजिए कि 10th हाउस से किसी को अपने कार्य की सफलता कैसे मिलेगी, या वो इतनी मेहनत करते हैं पर उसको उतना श्रेय नहीं मिल पाता। देखिए सफलता क्या होती है। जी सर। सफलता हर व्यक्ति चाहता है कि दूसरे लोग मेरे काम की सराहना करें, वो सफलता है। हम अपने आप में तो बहुत खुश है, यार मैं तो बहुत बढ़िया काम कर रहा हूं, कोई नहीं कहता मैं खराब काम कर रहा हूं। जब 4 लोग ताली बजाते हैं तब उसको सफलता बोलते हैं। जी ठीक है। और वो कहां से आता है, भावात भावम से। तो दशम भाव आपकी सफलता का या कर्मों का जो गुणगान है वो उसके दशम के भावत भावम से आएगा, जो कि 7वां भाव है। ठीक है। 7वें भाव का अगर बलि है 7वां भाव, मतलब दशम से दशम, जी सर। तो आपको तालियां मिल जाएगी। अगर वो बलि नहीं है तो ताली नहीं मिलेंगी। जी सर। दूसरा क्या होता है कि आपके, ये तो हुआ भाव का। जी अब भावेश का देख लो। भावेश है, वहां से दशम देख लो, भावेश से। अच्छा ठीक। उस भाव को एग्जामिन कर लो ओके। कि तुम्हारे कर्मों को कोई अपलोड कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी को तो हम सफलता कहते हैं। इसी को सफलता। जी सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये है सूत्र इसके। जी सर। भैया सर हम आप लोग जैसे प्रमोट कर रहे हो यही सरल ज्योतिष है। देखिए कोई इसमें कोई क्लासिक नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा, रूल सारे क्लासिक के हैं बिल्कुल। और उसको सरलता से हम सोच रहे हैं। सर जब आप समझाते हैं तो समझ भी आ जाता है। ठीक है, ये आज के प्रिंसिपल है भाई, सर और 2 एक्स्ट्रा मिल गए। सर ठीक, इस चार्ट में एक लगाया है, ये आप ही का चार्ट है। ले लो भाई चार्ट ले लो। जी सर, तो इसमें कुछ बताएं। अब यहां से देख लो दशम भाव में कौन कौन बैठे हुए हैं। जी अब यहां पर बहुत से ग्रह हैं, सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके बाकी सब 2 भाव के भी स्वामी हो जाते हैं। तो उसमें सबको देखना पड़ता है कौन है। अब मैं अगर शुरू करूं तो शुक्र से शुरू करा। अब ये शुक्र महाराज जो है ये पंचमेश है जी और द्वादशेश है। पंचमेश दशम में गया, अपनी बुद्धि से आप अपना व्यवसाय कर्म चलाओगे और ये राजयोग बना रहा है। केंद्र त्रिकोण। ठीक है। जी और 12वें भाव का स्वामी, त्रिक का स्वामी होकर के जब वो आ गया, वो कहता है मैं पूरा नहीं करने दूंगा भाई साहब, अच्छा। मैं विघ्न जरूर डालूंगा। तो ये शुक्र दोनों ही काम देता है। और शुक्र के ऊपर अब देखिए कितनी सारी वो चीजें आ रही है। नवमेश उसको दृष्ट कर रहा है, जो अष्टमेश भी है, सडननेस भी देगा। लग्नेश उसके साथ है और त्रिषडाय का स्वामी मंगल भी साथ है। जी तो बड़ा मिक्स रोल हो गया इसका सारा। जी सर। बहुत एक ड्रामा कराएगा ये शुक्र। जी जी सडननेस भी देगा, रोग भी देगा,
भाग्य भी देगा, राजयोग भी देगा, लॉस भी देगा, सब करेगा। जी तो इसमें क्लास 1 जॉब भी मिली, जी शादी भी हुई, है ना। जी सडननेस, नौकरी सडनली छोड़ दी, जी भूखे मरने की नौबत भी आ गई, जी और बिजनेस भी सेट हुआ। सेट हुआ, चला उसके बाद। जी अब इसके बाद आप ले लो बुध। जी अब बुध जो है ये लग्नेश है और चतुर्थेश है, जी ठीक है जी। जी और इनके साथ भी वही सब ड्रामे हो रहे हैं, शनि के भी। इसके साथ एक क्या बात हुई है कि शुक्र साथ में आ गया, मित्र। दोनों त्रिकोण के स्वामी इससे संबंध बना रहे हैं, जी ठीक है जी। जी और मंगल, मंगल अब जो है वो बुध से ज्यादा क्लोज है जी बजाय शुक्र के। जी तो मंगल बुध के ऊपर ज्यादा इफेक्ट देगा। उपचय में भी बैठा हुआ है वो, हम्म। त्रिशदाय का स्वामी होके उपचय में बैठा हुआ है। जी सर, दो तो त्रिश। मंगल तो अच्छा फल देगा पर बुध को खराब करेगा क्योंकि त्रिशदाय का स्वामी है। पर तर्क भी दे देगा सर अच्छे। हाँ, बुध, बुध लग्नेश है, अपने कर्मों को मैं कोशिश करूंगा मैं ढाल लूं, जी सर। सुख लूं अपने कर्मों से, जी चतुर्थेश है, जी सर। सुख का स्थान है। तो मैं अपने कर्मों से सुख खुद लेता हूं, हम्म। ठीक है जी। जी सर। इसके बाद मंगल बैठे हुए हैं, मंगल करेंगे परेशानी ये, क्योंकि त्रिछटाय का है। अब ये प्लस माइनस दोनों देगा ये भी। तो मंगल ने अच्छा बिजनेस चलता हुआ दिमाग में ये लाया कि भाई अब खत्म कर। अच्छा। मंगल के बाद जी। बिजनेस बंद कर दिया। के। परंतु मंगल अब देखो लग्नेश के साथ है, पंचमेश के साथ है, नवमेश से दृष्ट है, हम्म। तो इसने टोटली एस्ट्रोलॉजी पे डाल दिया। जी। एक ही आइटम से नहीं चलता काम। हाँ मेरे जीवन की सारी दशाएं जी 8वें भाव से प्रभावित है, शनि से। जी तो जन्म से ही अकल्ट साइंस की तरफ मन रहा है, जी। तो वो इसने और बढ़ावा दिया क्योंकि त्रिशदाय का है हाँ जी। और उपचय में बैठा है, खराब रिजल्ट दे नहीं सकता पूरे, जी सर। जी सर। कहीं ना कहीं मेरे को डाल देगा। तो इस तरह से इसको दशम भाव को देखते हैं। जी सर। अब जो है प्रसिद्धि, अब यहां देखो मैंने पहले बोला भावात भावम, दोनों का लॉर्ड बृहस्पति है। दोनों भावात भावम जी हुआ सप्तम भाव। जी सप्तम भाव में केतु है, ये प्रसिद्धि नहीं देगा, केतु है, परंतु ये बृहस्पति से और शनि से दृष्ट है। दृष्ट है, हम्म। तो सप्तम भाव बली हो गया। तो उतनी प्रसिद्धि मेरे को मिल रही है। केतु रोकता है जी। परंतु बृहस्पति क्योंकि उसको आस्पेक्ट कर रहा है, हम्म। तो बृहस्पति के रूप में मेरे को वो मिलता है। हाँ भाई ये बृहस्पति की तरह बिहेव करता एक गुरु का दर्जा सर है, उसने। गुरु का दर्जा, जी टीचर, गुरु की बजाय टीचर का। सर हम सबके लिए गुरु हैं आप। ठीक है। जी हाँ, तो इस तरह से वो देख लेते हैं, इतनी प्रसिद्धि मिलेगी बस। जी। बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत अच्छे से ये जो समझाया भावत भावम का, ये बहुत ही बढ़िया सर। भावेश हम्म, को देखें। जी ठीक है। ठीक तो है। भावेश से दशम जो है वो शुक्र है और वो उच्च का वो उच्च गुरु का की ही बैठा है, राशि में है। दशम भाव में ही बैठा है, दशम भाव में बैठा है, गुरु की ही राशि में। तो वो उतनी तो देता है सर प्रसिद्धि आप। परंतु वो पाप कर्तरी में है, जी बंधन में है। जी
क्योंकि दूसरी तरफ राहु भी वक्री आ रहा है उसकी तरफ। जी सर। शनि ने रोक रखा है उस राहु को, जी, कंट्रोल्ड। कंट्रोल कर रहा है। सूर्य तो डायरेक्ट जा रहा है। जी। ठीक है जी। जी, तो सर वही जो लोग कहते हैं कि हमें प्रसिद्धि नहीं मिलती या कुछ है, तो उतनी प्रसिद्धि जो है आपके जिस तरीके से आपका काम है उतनी नहीं रोकते हैं ना मिलती। लोग, हाँ, अड़चने बहुत है, अड़चने बहुत है, वही है, वो यहाँ दिख रहा है। गलत यूज होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही सर, बहुत सुंदर तरीके से सर आपने समझाया। ये तो बहुत ही अच्छा सूत्र मिला। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है। तो व्यूअर्स, आप सब ने आज ये जाना कि हमें कैसे हमारे स्टेटस में कहाँ रुकावट आती है और क्यों आती है, उसको अच्छे से देखिए और अपने कर्मों से अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त कीजिए। तो इसी के साथ आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ सर के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू चलो सो जी, मच। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद सबको।